कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हाईकोर्ट के बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय शाह को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि मंत्री होकर आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बार फिर इस मामले में सख्त रुख दिखाया और मंत्री के खिलाफ पुलिस एफआईआर की भाषा पर नाराजगी जताई और तल्ख टिप्पणियां करते हुए हाईकोर्ट ने जो कहा है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को पहले तो फटकार लगाई और मंत्री होकर के कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणी की। इसके अलावा भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मंत्री विजय शाह को फटकार लगाते हुए पूछा कि आपको अपनी क्या मर्यादा का ध्यान नहीं है। संवैधानिक पद पर आप बैठे हुए हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी समझना होगा। और उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक से इंकार कर दिया। अर्जेंट हियरिंग की भी बात कही गई थी, लेकिन वो भी इंकार कर दिया गया। कर्नल सोफिया पर बयान देकर के मंत्री जी बुरी तरह गिरते जा रहे हैं और ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद जब हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हुई तब भी हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और कहा है कि जिस तरीके की गलतियां एफआईआर में की गई है इससे भविष्य में एफआईआर रद्द हो सकती है। विजय शाह को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है और कमजोर एफआईआर राज्य की ओर से घोर छल कपट है। यह बेहद सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से। अगर हाईकोर्ट भविष्य में पता लगाएगा कि कौन जिम्मेदार है, यह भी कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से। तो बुधवार को विवादित बयान को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और कोर्ट ने बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 घंटे के अंदर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। वहीं मामले पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विजय शाह को निशाने पर लेते हुए बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला। वहीं जबलपुर में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने शाह का पुतला जलाया और मंत्री पद से विजय शाह के इस्तीफे की मांग की। भारत देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने के गंदे खेल में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विजय शाह को आज सिर्फ मात हासिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज विजय शाह को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने जबलपुर हाई कोर्ट के एफआईआर करवाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए विजय शाह की हरकत कतई भी माफ़ी के योग्य नहीं है और उन्होंने इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन्हें किसी तरह की राहत नहीं दी जा सकती। उन्हें जबलपुर हाई कोर्ट ही आने की सलाह दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट से मंत्री विजय शाह को राहत नहीं मिली और आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ यानी जबलपुर हाई कोर्ट से भी करारा झटका एक तरह से मंत्री विजय शाह को लगा है। हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश देते हुए राज्य सरकार को मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि ये एफआईआर हाई कोर्ट के विश्वास पर खरी नहीं उतरती है, इसमें मंत्री विजय शाह के अपराधों का जिक्र नहीं है, लिहाजा इस एफआईआर को सुधार किया जाए। पूरी करतूत, पूरा अपराध, उनके अपराध को कारित करने का तरीका भी इस एफआईआर की बॉडी में शामिल किया जाए और इस मामले पर निष्पक्ष तरीके से एफआईआर सुधार कर दर्ज करने के बाद इस मामले की जांच की जाए। किसी भी तरह का कोई दबाव न होने पाए, ये सख्त निर्देश जबलपुर हाई कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। समर वेकेशन के बाद 16 जून को हाई कोर्ट इस मामले को टॉप ऑफ द लिस्ट सुनेगा। तो हम कह सकते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने के मामले पर मंत्री विजय शाह को करारी मात मिली है और अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो पैनी तरह से होगी। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। की खंडपीठ ने जो निर्देश दिए थे उस निर्देश के परिपालन में आज मध्य प्रदेश शासन की ओर से पालन प्रतिवेदन हेतु सूचनार्थ माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है। अगली सुनवाई ये 15 जून के बाद में, जब वेकेशंस के बाद में नियत की गई है। हाई कोर्ट के आदेश के पालन में इसमें एफआईआर दर्ज की गई है, धारा 152, धारा 196 और 197। अब आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, इसमें जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें आगे इसमें प्रोसीड करेंगे। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 4 घंटे में एफआईआर होनी चाहिए। रात को 11 बजे एफआईआर हुई, 8 घंटे बाद। पूरी सरकार और बीजेपी लगी है सुप्रीम कोर्ट में कैसे भी इस एफआईआर को निरस्त कराने में। महिला का नहीं, सेना का अपमान किया है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील करी, हाई कोर्ट के आदेश पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी और उल्टी इनको वहां से टिप्पणी मिली कि आप हाई कोर्ट जाइए। और हम लोग कल विधायक कांग्रेस पार्टी कल राज्यपाल से मिलेंगे और राज्यपाल जी से यही कहेंगे तत्काल ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाए।